स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल अगर सक्सेसफुल है तो हम पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर देंगे। तो ट्यूब टच करने से पहले एक बार फिर से रीचेक कर लें। पेशेंट अवेक है, कमांड फॉलो कर रहा है लाइक आई ओपनिंग एंड हैंड ग्रिप, वाइटल स्टेबल है, SpO2 मोर देन 92-94% है, नो डिस्ट्रेस एंड नो एसेसरी मसल्स यूज, ABG एक्सेप्टेबल है यानी सीवियर एसिडोसिस नहीं है और CO2 रिटेंशन नहीं है। एक्सट्यूबेशन से पहले ये इंश्योर कर लें कि कफ प्रेजेंट है यानी पेशेंट को खांसी करने के लिए कहें, गैग एंड स्वेलो रिफ्लेक्स है या नहीं, सिक्रेशंस मिनिमल होने चाहिए, कफ लीक तो नहीं है। जब आप कफ को डिफ्लेट करेंगे तो एयर लीक सुनाई देगा, अगर नहीं सुनाई देगा तो इसका मतलब पेशेंट को लारेंजियल एडिमा हो सकता है। अब पेशेंट को एक्सट्यूबेट करने से पहले ये सभी आर्टिकल्स आपके बेड साइड में होने चाहिए। सक्शन, ऑक्सीजन डिवाइस लाइक मास्क, नेजल प्रोंग्स और HFNC हाई फ्रीक्वेंसी नेजल कैनुला, री इंट्यूबेशन ट्रे, एम्बू बैग, नेबुलाइजेशन आर्टिकल्स लाइक नेबुलाइजर किट एंड नेबुलाइजर सॉल्यूशन। आप पेशेंट को प्रोप्ड अप यानी हेड अप पोजीशन दे देंगे। हेड 32-45 डिग्री अप होना चाहिए। पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करें। अब सबसे पहले एंडोट्रेकियल ट्यूब का और ओरल कैविटी का सक्शन करें, क्योंकि अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब में सिक्रेशंस होंगे तो एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है। FiO2 1 to 2 मिनट्स के लिए पूरा 100% कर देंगे। अब ET ट्यूब कफ को 5 to 10 ml सिरिंज से डिफ्लेट करेंगे। अगर हम कफ को डिफ्लेट नहीं करेंगे तो ट्यूब निकालते समय पेशेंट को लारेंजियल इंजरी हो सकती है। पेशेंट को साथ साथ बोलिए गहरी और लंबी सांस लेने के लिए। एट पीक इंस्पिरेशन यानी जब पेशेंट गहरी और लंबी सांस लेता है तो आप ET ट्यूब को एक ही मोशन में स्मूथली निकाल देंगे और निकालने के तुरंत बाद पेशेंट को खांसी करने के लिए कहेंगे। अगर माउथ में सिक्रेशंस है तो ओरल कैविटी का सक्शन कर दें। ट्यूब निकालने के इमीडिएट बाद हम पेशेंट को ऑक्सीजन के थ्रू स्टीरॉयड लाइक बोडिकोट से नेबुलाइज कर देंगे। बोडिकोट एयर इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, लारेंजियल एडिमा को डिक्रीज कर देता है एंड प्रिवेंट स्ट्रिडोर, सो इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोट फॉर द एयरवे। नेबुलाइजेशन के बाद पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी पर रख देंगे लाइक ऑक्सीजन मास्क, नेजल प्रोंग्स या फिर HFNC एज डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। एक्सट्यूबेशन के बाद आप पेशेंट को क्लियरली मॉनिटर करेंगे फॉर स्ट्रिडोर, डीसैचुरेशन, वाइटल साइंस, वॉइस चेंज, एंजाइटी एंड इनएबिलिटी टू स्पीक। कुछ रेड फ्लैग सिम्टम्स होते हैं जिसमें हमें पेशेंट को इमीडिएटली दोबारा से रीइंटुबेट कर देना चाहिए। अगर पेशेंट को परसिस्टेंट हाइपोक्सिया है, सीवियर स्ट्रिडोर है, अल्टर्ड सेंसोरियम है, एग्जॉशन है और ABG में CO2 वैल्यू इंक्रीज्ड है तो इसे हल्के में ना लें। तुरंत पेशेंट को रीइंटुबेट कर दें, डू नॉट डिले। कुछ गोल्डन ICU टिप्स होते हैं जो हमें हर किसी को पता होना चाहिए। एक, पेशेंट को हमेशा डे टाइम में ही एक्सट्यूबेट करना चाहिए इफ पॉसिबल। दूसरा, कभी भी जल्दबाजी में एक्सट्यूबेट ना करें। तीसरा, फेल्ड एक्सट्यूबेशन इज वर्स देन डिलेइंग एक्सट्यूबेशन। एक्सट्यूबेशन के बाद पहले 2 घंटे बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, सो मॉनिटर द पेशेंट क्लोजली। इसी तरह की और प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।